जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया विवाद उस समय खड़ा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे की चेतावनी देते हुए कानूनी नोटिस भेज दिया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने पार्टी और उनके नेताओं पर बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिससे पार्टी की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने आरोपों पर कायम हैं और दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ये विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 11 जुलाई 2026 को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया था। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से संपर्क कर उन्हें पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति ने विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए तक की राशि, मंत्री पद और जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने का आश्वासन देने जैसे पेशकश की थी। यह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। आरोप लगाया कि पहले पैसे और सत्ता का लालच दिया गया और जब उनमें सफलता नहीं मिली तो राज्य का दर्जा बहाल कराने का वादा कर विधायकों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार जम्मू क्षेत्र के एक विधायक ने स्वयं उन्हें इस कथित पेशकश की जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित व्यक्ति बीजेपी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता है। मुख्यमंत्री के इन आरोपों के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण, तथ्यहीन और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लगाया गया करार दिया। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना न केवल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। बीजेपी 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 मैं फिर स्पष्ट करूंगा, मैं समझ सकता हूं थोड़े फ्रस्ट्रेशन में है। वो कहते हैं ए बैड वर्कमैन वर्क्स विद हिज टूल्स। एक असमंजस की परिस्थिति में माफी मांग लें, कोई बात नहीं। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ के माध्यम से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इनसे बीजेपी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। नोटिस में मुख्यमंत्री से 7 दिनों के भीतर अपने बयान को लिखित रूप में वापस लेने, बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में इस प्रकार के आरोप लगाने से परहेज करने की मांग की गई है। बीजेपी के कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के बयान का व्यापक प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुआ। इससे देश भर में पार्टी की छवि प्रभावित हुई और करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। नोटिस के अनुसार यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मुख्यमंत्री अपने आरोप वापस नहीं लेते और सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो बीजेपी उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे के साथ साथ अन्य दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर देगी। नोटिस में यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत सदस्य हैं। पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और ऐसे में इस तरह के आधारहीन आरोप पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। बीजेपी का यह भी कहना है कि लोकतांत्रिक राजनीति में आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाना कानून और लोकतांत्रिक मर्यादाओं दोनों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक आरिस पठानिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की कथित विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के पास किसी भी प्रकार का ठोस प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करें। यदि सचमुच में किसी विधायक को पैसे, मंत्री पद या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया है तो संबंधित व्यक्ति का नाम सामने लाया जाना चाहिए और इसकी शिकायत जांच एजेंसियों से की जानी चाहिए थी। झूठे इल्जाम, बिल्कुल फ्रेब, फ्रॉड, बेबुनियाद। हमने एक पीसी की उस दिन शाम को और हमने कहा कि सबूत दीजिए। कल दोबारा एलओपी साहब ने दोबारा पीसी की और बोला कि सबूत दीजिए। 2 दिन हो गए हैं, कोई सबूत नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। झूठ है, फ्रेब है, फ्रॉड है और झूठे एलिगेशन जो भारतीय जनता पार्टी पे लगाए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो मेरी क्लाइंट है, हमने एक लीगल नोटिस सर्व की है उनको आज
कि 7 दिन में आप अपनी जो अपने स्टेटमेंट दी है उसको वापस लीजिए रिटर्न में, 7 दिन में माफ़ी मांगिए और बोलिए कि हम दोबारा झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन करने जा रहे हैं, हम आपके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, या प्रूफ दीजिए या माफ़ी मांगिए, हम आपको भागने नहीं देंगे। विधायक आरएस पठानिया ने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री को इतनी गंभीर जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियां या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के पास इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा केवल राजनीतिक मंच से ऐसे गंभीर आरोप लगा देना उचित नहीं माना जा सकता। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में आरोपों की भी जवाबदेही होती है और यदि किसी के पास प्रमाण हैं तो उन्हें कानून के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बीजेपी ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री को 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा, या तो वो अपने आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत करे या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पार्टी का कहना है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य होगी, यानी कि कानूनी कार्रवाई तो जरूर होगी। बीजेपी ने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना आधार के नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने गंभीर राजनीतिक मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि यदि विधायकों से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और बीजेपी ने भी इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब जम्मू कश्मीर की राजनीति पहले से ही कई संवेदनशील मुद्दों के कारण चर्चा में है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विधानसभा की राजनीति और केंद्र और क्षेत्रीय दलों के बीच लगातार जारी बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को पहले ही काफी गर्म बना रखा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप और उनके जवाब में बीजेपी की कानूनी कार्रवाई ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले के कई आयाम हैं। यदि बीजेपी वास्तव में मानहानि का मुकदमा दायर करती है तो अदालत में दोनों पक्षों को अपने अपने दावों और तर्कों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अदालत ये देखेगी कि लगाए गए आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार है भी या नहीं, क्या इन बयानों से वास्तव में मानहानि हुई है या नहीं। यदि मुख्यमंत्री अपने दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण पेश करते हैं तो मामला एक अलग दिशा में भी जा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे और आधारहीन आरोप मानहानि की श्रेणी में आते हैं, डेफेमेशन। ऐसे मामले में प्रभावित पक्ष दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अदालत में किसी भी मानहानि के दावे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आरोप लगाने वाले के पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं, या संबंधित बयान किसी परिस्थिति में दिया गया था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप कोई नया विषय नहीं है। अतीत में भी विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर सरकार गिराने, दल बदल को बढ़ावा देने, विधायकों को प्रभावित करने जैसे आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कानूनी रूप से आरोप सिद्ध करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है और यही कारण है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री से स्पष्ट प्रमाण मांग रही है और बिना साक्ष्य के लगाए गए आरोपों को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बता रही है। वर्तमान विवाद ने राजनीतिक संवाद की मर्यादा और नेताओं की सार्वजनिक जिम्मेदारी पर भी बहस छेड़ दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक आलोचना और आरोप प्रत्यारोप सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब आरोप रिश्वत, भ्रष्टाचार या विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे गंभीर विषयों से जुड़े तो उनके समर्थन में ठोस प्रमाण अपेक्षित माने जाते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। ऐसे मामलों में केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी और तथ्यात्मक आधार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 7 दिनों की समय सीमा देते हुए अपने आरोप वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं होता तो पार्टी 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दूसरी ओर सभी की नजरें अब मुख्यमंत्री की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि वो अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं या फिर कानूनी नोटिस का औपचारिक जवाब देकर अपना पक्ष रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। आने वाले दिनों में ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या अदालत तक पहुंचता है, ये काफी हद तक दोनों पक्षों की अगली रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हुआ ये टकराव आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा।